हेलो एवरीवन। कार्बोहाइड्रेट में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो आपके मोनोसैकेराइड से उनका इंटर कन्वर्जन पढ़ा था। आज अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि एल्डोज जो आपकी श्रृंखला है उसमें तो हमने क्या किया था, एक एल्डोज या फ्रक्टोज को दूसरे एल्डोज या फ्रक्टोज में चेंज किया था इंटर कन्वर्जन। यहाँ पे हम अब क्या करने वाले हैं स्टडी, वो है एल्डोज जो श्रेणी है उसका आरोहण या अवरोहण। मतलब क्या है कि एक कम कार्बन के एल्डोज को या तो हम ज़्यादा कार्बन के एल्डोज में चेंज करेंगे तो उसे हम क्या करेंगे, कहेंगे आरोहण हो रहा है कि ज़्यादा कार्बन का एल्डोज बन रहा है। या हम जो ज़्यादा कार्बन का हमारा है श्रृंखला एल्डोज की, उसको कम कार्बन की एल्डोज श्रृंखला में चेंज करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे कि एल्डोज श्रेणी का अवरोहण हो रहा है। तो इस तरह से ये दो टॉपिक आज हमें डिस्कस करने हैं। तो अगर आपको एल्डोज श्रेणी का आरोहण करना है तो उसके लिए भी आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस के स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और अवरोहण में भी। तो पहले हम आरोहण को डिस्कस करते हैं कि हम श्रृंखला को बढ़ाए कैसे, ज़्यादा कार्बन की कैसे बनाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने जो स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे होंगे केमिकल रिएक्शंस के, कि आप एल्डो पेंटोज को एल्डो हेक्सोस में चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। तो पेंटोज का मतलब 5 कार्बन की श्रृंखला आपकी, आप उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 6 कार्बन की श्रृंखला में। बट डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट कर सकते, कुछ रिएक्शन स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो कैसे करने हैं वो देखते हैं। कि सबसे पहले आपने एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन जो आपका एल्डो पेंटोज है उसकी किससे कराई, HCN से हाइड्रोजन साइनाइड से। तो हाइड्रोजन साइनाइड से जब आप रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड ग्रुप की तो आप जानते हैं क्या प्राप्त होता है आपको, साइनोहाइड्रीन। ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। HCN से रिएक्शन कराई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, जो माइनस आया ऑक्सीजन पे उस पर H जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CN। कुछ इस तरह से आपको साइनोहाइड्रीन प्राप्त हो जाता है। इसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। साइनोहाइड्रीन जो आपका बना उसका आप अगर जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है आपको, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्योंकि आप जानते हैं कि हम साइनाइड ग्रुप का जब जल अपघटन कराते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। अब आप जानते हैं इसको क्या कराना है हमें आगे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था कि यहाँ तक जब आपको ग्लूकोनिक अम्ल मिल जाता है, मैनोनिक अम्ल मिल जाता है, उसके बाद सेम 2 स्टेप आते हैं कि पहले हीट कीजिए और किसको कन्वर्ट कीजिए, उसको अम्ल को किस में कन्वर्ट कीजिए, गामा लैक्टोन में, साइक्लिक एस्टर में। और फिर उसका क्या करा दीजिए, अपचयन करा दीजिए। तो वो आपको क्या मिल जाएगा वापस, एल्डो हेक्सोस या जो भी आप बना रहे हैं एल्डोज, वो आपको मिल जाता है। तो ये 2 स्टेप आप देख सकते हैं। आपको मोस्टली जो आपने प्रीवियस रिएक्शंस भी पढ़ी उनमें भी और इसमें भी कॉमन स्टेप है। तो जब आप यहाँ तक कर चुके हैं, ग्लूकोनिक अम्ल बना चुके हैं, तो आप इसको हीट कीजिए, गामा लैक्टोन बनाइए, सोडियम अमलगम से अपचयन कीजिए और आपको एल्डोहेक्सोस प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 से कितने कार्बन हो गए, अब 6 कार्बन हो गए। तो इस तरह से एल्डोज श्रृंखला में कार्बन की संख्या को हम बढ़ा सकते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है कि हम बढ़ा तो दिया कार्बन के नंबर्स को, अब उनको कम कैसे करें। कि अगर आपको एक ज़्यादा कार्बन के एल्डोज से कम कार्बन का एल्डोज बनाना है तो उसके लिए आपके यहाँ पे 3 मेथड्स दिए हैं जो आपकी बुक में, कि 3 तरह से आप ये काम कर सकते हैं, 3 रिएक्शंस स्टेप फॉलो करते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है वीरमान मेथड। वीरमान मेथड में आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो एल्डोहेक्सोस है उसका ऑक्सीडेशन कराइए। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको क्या बनेगा, वही ग्लूकोनिक अम्ल, मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, जो कि यहाँ पे आपका बना के नहीं दिखाया गया है। आप चाहें तो उसको अलग से एक स्टेप में दिखा सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको यही स्ट्रक्चर ऐसी बनानी है यहाँ तक, और ऊपर क्या लिखना है, COH, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है। आपका क्या बन गया, उससे ग्लूकोनिक अम्ल बन गया। उसको आप वापस क्या करेंगे, हीट करेंगे।
तो आप जानते हैं जब ग्लूकोनिक अम्ल को हीट करते हैं तो क्या बनता है, गामा लैक्टोन बनता है, जो कि यहाँ दिख रहा है आपको। अब जब हमें वहाँ पे हमने देखा था तो वहाँ हम क्या कराते थे, अपचयन कराते थे, तो हमें एल्डोहेक्सोस प्राप्त हो जाता था। लेकिन यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन गामा लैक्टोन की किससे करा रहे हैं, अमोनिया से करा रहे हैं। तो अमोनिया से जब आप रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे एल्डिहाइड की जगह आपको क्या, कौन सा ग्रुप प्राप्त होता है, अमाइड ग्रुप प्राप्त होता है। और क्या बनता है आपका, ग्लूकोनेमाइड बनता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। अब ग्लूकोनेमाइड्स को आपको जब आप आगे रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से या NaCl से, तो ये किस में चेंज हो जाता है, आइसोसाइनेट ग्रुप में चेंज हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि अब नीचे के ग्रुप तो हैं, आपको इस ग्रुप को देखना है कि इसको आपको एक कार्बन आपको क्या करना है, कम करना। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अमाइड का आइसोसाइनेट में। और आगे जब आप इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो आइसोसाइनेट ग्रुप जो है वो तो सोडियम के साथ निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, जो एक कार्बन कम होके क्या बन जाएगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाएगा। ये ऊपर वाला जो कार्बन था एक कम हो गया क्योंकि सोडियम के साथ निकल गया आपका, और ये जो आपका ग्रुप था CHOH, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन स्टेप्स हैं जिसके द्वारा आप एल्डोज को एल्डो पेंटोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे हुआ, इसकी डिटेल रिएक्शन मैकेनिज्म आपकी नहीं है आपके सिलेबस में, तो उसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे भी। नेक्स्ट जो मेथड है वो है वॉल मेथड। वॉल मेथड में क्या करना है आपको कि जो आपका एल्डोहेक्सोस है उसकी रिएक्शन आपने कराई हाइड्रोक्सिल अमीन से, और जब आप हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराते हैं जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है उसकी, तो क्या कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्जिम में कन्वर्ट होता है। आई होप ये रिएक्शन आप सबको करानी आती होगी क्योंकि आप काफ़ी बार पढ़ते हैं एल्डिहाइड की। तो हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराने पर क्या बन गया, ऑक्जिम बन गया। ऑक्जिम की जब आप रिएक्शन कराते हैं आपका एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो एसिटिलीकरण हो जाएगा यहाँ पे, और जो आपका ये ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। और जो नीचे के आपके OH थे, हाइड्रोक्सी ग्रुप थे, उन सब का क्या हो गया, एसिटिलीकरण हो जाता है पांचों ग्रुप का, और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका साइनाइड ग्रुप में ऑक्जिम वाला। और जब इसकी आप आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डो पेंटोज बन जाता है। जो साइनाइड है वो AgCN के साथ निकल जाएगा, और जो बाकी ग्रुप हैं उनका किस में कन्वर्ट हो गया, आपके एल्कोहलिक ग्रुप में, और ये ग्रुप आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन स्टेप फॉलो करने पर कि पहले आप किससे कराएंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन से ऑक्जिम बनेगा, ऑक्जिम की एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराइए, साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा, और नीचे के ग्रुप का एसिटिलीकरण हो जाएगा। देन आप उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराइए तो क्या बन जाएगा आपका, एल्डो पेंटोज, एक कम कार्बन का एल्डोज बन जाएगा, और AgCN के रूप में एक कार्बन ग्रुप बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट मेथड है रफ मेथड। रफ मेथड में क्या रिएक्शन स्टेप फॉलो करना है आपको कि इसकी पहले ब्रोमीन जल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। नीचे का सब आपको एज इट इज सेम रखना है, जो मोस्टली रिएक्शंस हो रही हैं वो ऊपर के जो आपके दो फर्स्ट और सेकंड कार्बन है उन्हीं को मोस्टली रिएक्शन में इन्वॉल्व आप कर रहे हैं। तो ब्रोमीन जल से रिएक्शन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ। कार्बोक्सिलिक अम्ल की आगे रिएक्शन कराने पर कैल्शियम लवण से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक के कैल्शियम लवण में कन्वर्ट हो गया, जो कि स्टेप आपको यहाँ दिखाया नहीं है। इस तरह से OH हट जाएगा, C आ जाएगा। आगे फिर आप इसकी जब फेंटोन रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं जो आपका बना है ग्रुप उसकी, तो क्या बनता है आपका एल्डो पेंटोज आपको प्राप्त होता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपकी रिएक्शन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये 3 आप हटा दीजिएगा, ये 3 यहाँ पे नहीं आना चाहिए क्योंकि 5 ही कार्बन है आपके।
ये पूरा ही ग्रुप आपको यहाँ हटाना पड़ेगा, क्योंकि 5 कार्बन का आपको एल्डो पेंटोज ही बनाना है। तो ये डबल बार प्रिंट हो गया है। 5 कार्बन का एल्डो पेंटोज आपका बनेगा, क्योंकि वी कार्बोक्सिलीकरण भी हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक कार्बन के रूप में बाहर निकल गई है, तो एक कार्बन यहाँ पे श्रृंखला में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से ब्रोमीन जल से रिएक्शन करा के कैल्शियम लवण बना के उसकी फेंटोन रिएजेंट से रिएक्शन कराने पर आपको एल्डो पेंटोज प्राप्त हो जाता है। तो रिएक्शन स्टेप्स हैं, इनको आपको याद रखना होगा। तो वही तरीका कि आप इन सबको एक ही पेज पे लिख लीजिए और इनको 1-2 बार रिवाइज अगर आप करेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि किसकी रिएक्शन किससे कराने पर क्या प्राप्त हो रहा था। 2-3 स्टेप ही सब रिएक्शन में, कोई बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं है, और मैकेनिज्म आपके सिलेबस में वैसे भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये बहुत टफ आपके लिए नहीं रहेगा। बट ये दोनों ही टॉपिक, इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज और पेंटोज, वो और ये आपका जो है एल्डोज श्रेणी का आरोहण और अवरोहण, इन दोनों पे ही काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको आप सभी रिएक्शंस को पेज पे लिख के बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा।